विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का गिवन एग्जांपल है, दो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स 4 और दूसरा दिया है x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 464। हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जो हमें इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस कर दो, फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 1। वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 4 है। तो अगेन दूसरा क्या है, x टू द पावर ऑफ सेकंड इक्वेशन x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू 464 है। ये x टू द पावर ऑफ 5 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू अगर मिलना है हमें, तो इस इक्वेशन को फिफ्थ पावर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय फिफ्थ पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम फिफ्थ पावर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों तरफ फिफ्थ पावर कर दो। तो हमें मालूम है x टू द पावर ऑफ x प्लस 5 होल टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ 5। तो 4 टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें मिलेगा, लेकिन x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें अभी फाइंड करना है। तो अगर x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ करते ये करेंगे। पास्कल ट्रायंगल इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो बाइनोमियल है इसका जो कोएफिशिएंट है वो मिलेगा। बाइनोमियल का कोएफिशिएंट 5 फिफ्थ पावर का है। फिफ्थ पावर का अगर रहा तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या मिलते हैं, 1 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 10, 10, 5, 1। ये है फिफ्थ पावर का कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर अभी 1 टाइम्स इस फर्स्ट सबसे पहले ये यूज़ कर दो। तो x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू अगर हमें ये एक्सपेंड करना है तो 1 टाइम्स ये जो है x, इसका हाईएस्ट पावर 5 और y का वैल्यू 0, y टू द पावर ऑफ 0, x टू द पावर ऑफ 5, y टू द पावर ऑफ 0। ये 1 का सबसे पहले सब में प्लस है तो प्लस ही कर दो, तो ये भी प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में क्या करना है, ये 5 यूज़ कर दो कोएफिशिएंट। तो 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 5 फर्स्ट में है तो इसका एक माइनस कर दो, n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 मीन्स 4 बनते हैं। और ये y टू द पावर ऑफ 0 को एक ऐड कर दो। यहाँ पर x में नेक्स्ट सेकंड में अगर लिखना है तो जो पावर x का है उसमें एक माइनस कर दो 1, और y का पावर में एक ऐड कर दो 1। तो y 0 प्लस 1 मीन्स 1 होता है, यानी 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स y 1। तो थर्ड वन में प्लस 10 है, कोएफिशिएंट 10 रख लो। तो ये भी x टू द पावर ऑफ यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ भी ये 10 ही है इसका कोएफिशिएंट। तो x टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 2 कर दो। y टू द पावर ऑफ 2 है, y टू द पावर ऑफ यहाँ पर प्लस 1 कर दो तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस में 5 है, सब प्लस है, प्लस है प्लस, तो 5 है, ये यूज़ कर रहे हैं हम अभी। 5 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 मीन्स 1 होते हैं, y टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर y टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। लास्ट वन में 1 है, कोएफिशिएंट 1 रख लो। x टू द पावर ऑफ 1 माइनस 0, तो 1 माइनस x टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन 0 बनता है, 0 पुट कर दो। और y का वैल्यू क्या बनता है, y टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1, यानी y का वैल्यू 5 आ जाएगा, राइट। तो इक्वल्स ये 4 टू द पावर ऑफ 5, ये सब इसका हो गया। ये जो भी लिखा है हमने x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5 का एक्सपेंड हो गया। 4 टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है, 4 अपने आप में 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 4 4 4 4 4, इसका 16 और 16 4, 256 इंटू 4 यानी 1024 होता है, राइट। तो 1024 राइट साइड में। अभी हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। y टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 ही होते हैं, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो वो सेम ही रहेगा। तो ये बनते x टू द पावर ऑफ 5 रहेगा।
1 टाइम्स x टू द पावर 5 मीन्स x टू द पावर 5, y टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है, एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1, राइट। तो दो सब अगर ये किया तो x टू द पावर 5 रिमेनिंग रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 x टू द पावर 4 y टू द पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे चलते हैं। अभी इसके साथ ये ले लीजिए f(i) के साथ, तो ये प्लस 5 x टू द पावर 1 मीन्स x ही लिख लो और ये y टू द पावर 4 लिखेंगे। अभी इन दोनों ले लिखेंगे प्लस 10x³ y² प्लस 10x² y³ बचा क्या है लास्ट में 1 x टू द पावर 0 मीन्स 1 ही होता है, 1 टाइम्स 1 मीन्स 1 टाइम्स 9 टू द y टू द पावर 5 मीन्स y टू द पावर 5 रहेगा, इक्वल्स ये 1024 आगे का सेम। ठीक है, अभी हम गिवन है, हमारे पास मालूम है वैल्यू x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 का वैल्यू, तो यहाँ पर 464 दिया है, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे एक तरफ ले लेंगे, तो x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 और ये y टू द पावर 5, ये x टू द पावर 5 यहाँ पर आ गया, ये प्लस y टू द पावर 5 इसमें यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। तो प्लस इन दोनों में देखो 5 x टू द पावर x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, y इसमें है, y इसमें है, यानी 5 टाइम्स x इंटू वाई कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा x³ प्लस y³ इन दोनों में, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। और इन दोनों में क्या क्या है 10 सब में है 10, तो 10 ले लो, x² इसमें है, x² इसमें भी x³ है, तो x² दोनों में है, y² दोनों में है, तो x² y² दोनों में है, तो रिमेनिंग रहे अंदर x प्लस वाई, और 10x² s² को x प्लस वाई से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये जो ऊपर है वही आएगा, तो ये तो हम यहाँ पर ले लिया है, तो इक्वल सब का वैल्यू 1024। तो यहाँ पर x टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 5 का वैल्यू हमें मालूम है 464, तो वो यूज़ कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 464 प्लस 5 टाइम्स x इंटू वाई टाइम्स x³ प्लस y³ प्लस 10 टाइम्स xy होल स्क्वायर करेंगे इसके, राइट, तो टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स 1024, ये -464 कर दो इसे, और यहाँ पर राइट साइड में भी -464 कर दो, तो क्या बनेगा अभी 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 4 में 4 गया 0, तो ये दोनों कट हो रहे हैं अपने आप में, और रिमेनिंग रही है x 5 टाइम्स x इंटू वाई टाइम्स x³ प्लस y³ प्लस 10 टाइम्स xy होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स, में 4 गया तो 0 आ जाएगा, 12 में 6 गया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 9 रह रहे हैं, 9 में अगर 4 गया तो 5 रिमेनिंग रहेगा 560। हर एक टर्म में 5 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 से कर दो और यहाँ पर 5 से कर दो और यहाँ पर भी 5 से कर दो, तो ये 5 निकल गया, तो x टाइम्स वाई टाइम्स x³ प्लस y³ प्लस 2 टाइम्स xy होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ये 5 से डिवाइड किया तो 112 रहेगा। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू मालूम है, वो पुट कर दो, xy टाइम्स x³ प्लस y³ प्लस 2 टाइम्स x इंटू वाई होल स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स 112, तो 4 2 जार 8 बनते हैं, ये तो सेम रहेगा, xy टाइम्स x³ प्लस y³ प्लस 2 4 जार 8 x इंटू वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 112। अभी हमें x³ प्लस y³ का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, तो और x³ प्लस y³ का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 1 वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 4 है, इसे x³ प्लस y³ अगर चाहिए तो क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, इधर क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, तो यहाँ पर क्यूब कर दो और यहाँ पर भी क्यूब कर दो, तो हमें क्यूबिंग का आइडेंटिटी मालूम है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स e इंटू बी टाइम्स a प्लस b।
ठीक है। यहाँ पर ये इज एक्स है, बी इज वाई है, तो हम यहाँ पर ये से एक्सपेंड किया तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई बनेगा ये, और 4 क्यूब मीन्स 64 बनता है राइट साइड में। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मालूम है हमें, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स इंटू वाई टाइम्स 4 इक्वल 64। तो 3 4 जार 12 बनता है ये, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये 64 तो है, ये राइट साइड में लिया तो माइनस 3 4 जार 12 टाइम्स एक्स वाई आता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें मिला 64 माइनस 12 एक्स वाई। तो ये इसकी इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 4 इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, रिकॉल इक्वेशन नंबर 3, वो क्या है, एक्स वाई टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 112। तो इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 है, वो पुट करेंगे तो एक्स वाई टाइम्स 64 माइनस 12 एक्स वाई प्लस 8 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 112। तो एक्स वाई से दोनों को मगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 64 एक्स वाई माइनस यहाँ पर 12 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 टाइम्स एक्स वाई होल स्क्वायर आगे का सेम 112 आल्सो सेम। तो ये बनते हैं, फर्दर सिंप्लीफाइड किया तो एक्स 64 एक्स वाई माइनस 12 प्लस 8 मीन्स एक्स वाई, तो दो एक्स वाई होल स्क्वायर तो सेम है, तो माइनस बड़ा है, तो 4 एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 112। तो सब में 4 से डिवाइड कर दो, इसमें और लास्ट में, तब क्या आते हैं 4 1 जार 4 4 6 जार 24 16 एक्स वाई आ जाएगा, और माइनस ये 4 कट हो जाएगा, तो एक्स वाई होल स्क्वायर सेम रहेगा इक्वल्स यहाँ पर राइट साइड में 4 2 जार 8 4 8 जार 32। तो 16 एक्स वाई माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल्स 28 आ रहे हैं, तो ये दोनों राइट साइड में लेंगे, तो ये माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर है तो ये प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 16 एक्स इंटू वाई, और ये तो प्लस है प्लस ही रहेगा इक्वल 0। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, हम अगेन यहाँ पर इसमें लेट करेंगे एज यम इक्वल्स एक्स इंटू वाई। तो यम की एक्स वाई की जगह में हम यम पुट करेंगे, तब ये बनते हैं यम स्क्वेयर माइनस 16 यम प्लस 28 इक्वल 0, राइट। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 28 है, 1 टाइम्स 28 को अगर हम फैक्टर किया तो 14 इंटू 2 जब 28 बनते हैं। हमें यहाँ पर नेगेटिव 16 चाहिए, तो ये नेगेटिव रखो ये नेगेटिव रखो, तो नेगेटिव 16 हो जाएगा। दोनों का समेशन नेगेटिव 16 हो रहे हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 28 बन रहा है, राइट। तो ये बनते हैं यम स्क्वेयर माइनस 14 यम माइनस 2 यम प्लस 28 इक्वल 0। इन दोनों का समेशन नेगेटिव 16 यम में बनता है। तो इन दोनों में हम और यहाँ पर यम कॉमन लेंगे और इन दोनों में नेगेटिव 2 कॉमन लेंगे, तब ये बनते हैं यम अगर कॉमन लिया तो यम माइनस 14 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, माइनस 2 अगर यहाँ पर कॉमन लिया तो यम माइनस 14 इसमें भी रहेगा, दोनों में इक्वल 0। तो यम माइनस 14 दोनों में है, तो यम माइनस 14 हम कॉमन ले लेंगे और एक बार, तो रिमेनिंग रहेगा ये यम और ये माइनस 2 इक्वल 0। यानी 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे, एक बन रही यम माइनस 14 इक्वल 0, दूसरा मिल रही यम माइनस 2 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो और ये राइट साइड में अगर लिया तो यम का वैल्यू फर्स्ट में 14 आ रहा है पॉजिटिव 14, और यम का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव 2 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में यम का वैल्यू 14 आ रहा है, सेकंड केस में यम का वैल्यू 2 आ रहे हैं, तो लेकिन हम यम का वैल्यू यम लेट किया है एक्स वाई, तो रिकॉल कर दो
तो फर्स्ट में हम रिकॉल किया तो इसकी जगह में x इंटू वाई इक्वल्स 14 बनते हैं और इसके जगह में एक्स वाई इक्वल्स 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमें मालूम है। तो यहाँ पर तो एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये y हम यहाँ पर राइट साइड में लेंगे तो x का वैल्यू 4 माइनस वाई यहाँ रिमेनिंग पड़ेगा। तो ये एक्स वाई में 4 माइनस वाई का वैल्यू पुट करेंगे तब ये 4 माइनस वाई टाइम्स वाई इक्वल्स ये 14 बन रहे हैं फर्स्ट में। तो y से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 14। ये वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और प्लस 4y राइट साइड में लाओ तो ये पॉजिटिव बनेगा वाई स्क्वेयर और ये नेगेटिव 4y बन रहे और ये प्लस 14 सेम रहेगा इक्वल 0, राइट। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो इसे हम अगर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये का वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगा, b इज़ -4 c 14। तो ये y इक्वल्स -b प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ये c डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये। इस फार्मूले में ये जो वैल्यू हमें मिला है ये बी सी पुट कर दो तभी y का वैल्यू मिलेगा y माइनस b इज़ -4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स -4 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ये इज़ 1 c इज़ 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 2 इंटू 1। तो y इक्वल्स -4 मीन्स +4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -4 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव 16 बनते हैं और ये माइनस के साथ 56 बन रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो y इक्वल्स 4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 56 मीन्स 6 में 6 गया तो 0 5 में 1 तो यानी नेगेटिव 40 बन रहे हैं, राइट, डिवाइडेड बाई 2। इस नेगेटिव 40 को हम नेगेटिव 40 है स्क्वायर रूट तो इसको हम 40 टाइम्स नेगेटिव 1 करेंगे तो ये बनते नेगेटिव 40 तो रहेगा स्क्वायर रूट 40 और ये नेगेटिव 1 इज़ आई यानी आई इक्वल्स स्क्वायर रूट -1 बनते हैं यानी इमेजिनरी नंबर और इसे आयोटा भी बोलते हैं। तो हम इसे नेगेटिव 40 को हम 40 टाइम्स आई लिख सकते हैं तो y इक्वल्स यहाँ पर 4 प्लस आर माइनस आई टाइम्स स्क्वायर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2। इस रूट 40 को हम क्या कर सकते हैं इक्वल्स 4 इंटू 10 कर सकते हैं और ये आई सेम तो रूट 4 इंटू रूट 10 आई तो रूट 4 को 2 बनते हैं रूट 10 टाइम्स आई। तो इसके जगह में रूट 40 के जगह में हम 2 रूट 10 लिखेंगे तब ये y का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 4 प्लस आर माइनस आई टाइम्स 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 एक बाहर ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 2 2 4 प्लस आर माइनस आई टाइम्स रूट 10 क्योंकि 8 2 तो बाहर है तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 है 8 2 निकल गया तो हमें मिल रहे y का वैल्यू इक्वल्स 2 प्लस आर माइनस आई रूट 10 यानी एक वैल्यू में 2 वैल्यू मिल रहा है y का तो y इक्वल्स 2 प्लस आई टाइम्स रूट 10 और दूसरा मिल रहा है y इक्वल्स 2 माइनस आई रूट 10, राइट। तो हमें मालूम है x प्लस वाई इक्वल्स 4 तो हमें इसी मालूम है x प्लस वाई इक्वल्स 4 तो x प्लस वाई इक्वल्स 4 तो x इक्वल्स 4 माइनस वाई है तो x इक्वल्स 4 माइनस वाई कर दो क्योंकि y का वैल्यू मिला लेकिन हमें x का वैल्यू भी चाहिए तो बट x इक्वल्स 4 माइनस वाई है हमें मालूम है तो x का ये y का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x का वैल्यू मिलेगा हमें x इक्वल्स 4 एज यूजुअल और माइनस y इज़ 2 प्लस आई रूट 10 तो माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x इक्वल्स 4 टाइम्स -2 माइनस आई रूट 10 तो x का वैल्यू क्या आ रहे हैं 4 माइनस 2 मीन्स 2 आते हैं माइनस आई रूट 10 यानी x अगर
2 माइनस आई रूट 10 रहा तो y क्या रह रहे हैं, सॉरी ये y क्या रह रहे हैं 2 प्लस आई रूट 10। तो मैं यहाँ पर लिख लेंगे x, अगर x इक्वल्स 2 माइनस आई रूट 10 है देन y इक्वल्स क्या रहे, y इक्वल्स क्या रह रहे हैं 2 प्लस आई रूट 10, राइट। अगर ये y अगर प्लस में रहे तो y अगर माइनस रहा तो इसी तरह अगर सॉल्व किया तो y अगर माइनस रहा तो इफ़ y इक्वल्स 2 माइनस आई रूट 10 रहा तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस आई रूट 10 आ जाएगा, राइट। तो सेम कर दो तो वो चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट इसमें हो गया, फर्स्ट केस में हो गया, क्योंकि हम फर्स्ट केस में क्या है लेट किया है एक्स वाई इक्वल्स 14 लिया। अभी एक्स वाई इक्वल्स 2 में लेंगे तो एक्स वाई अगर 2 में लिया तो एक्स प्लस वाई इज़ 4 तो एक्स इक्वल्स 4 माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई इज़ 2 है तो एक्स का वैल्यू 4 माइनस वाई पुट कर दो, 4 माइनस वाई टाइम्स वाई इक्वल्स 2। ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था। तो 4y² सॉरी 4y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 2। तो ये दोनों वो साइड में लो तो y² माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें ये इक्वल्स 1 आ जाएगा, b इक्वल्स माइनस 4 आ रहे हैं और c का वैल्यू पॉजिटिव 2 आ रहा है। ये तीनों वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ प्लस करेंगे तो y इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स b इज़ नेगेटिव 4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर इज माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज़ 1 c इज़ 2, राइट। तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो y इक्वल्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 होल स्क्वायर में 16 होता है और माइनस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2। तो y का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 4 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 8 मीन्स 8 बनता है डिवाइडेड बाई 2। रूट 8 को हम स्क्वायर रूट 8 को हम 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं, राइट। तो इसका वैल्यू 2 रूट 2 हम पुट करेंगे यहाँ पर तो y इक्वल्स 4 प्लस आर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 दोनों में है तो कॉमन लो 2 तो 2 प्लस और माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 निकल गया तो फाइनली हमें y इक्वल्स 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है, राइट। यहाँ पर भी y का वैल्यू एक बार प्लस में मिल रहा है एक बार माइनस में मिल रहा है तो प्लस करके हम पहले सॉल्व करेंगे। हम y इक्वल्स सबसे पहले प्लस में लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और दूसरा y इक्वल्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो x क्या आता है, x हमें मालूम है x प्लस वाई इज़ 4 तो x इज़ 4 माइनस वाई। तो हमें मालूम है x इक्वल्स 4 माइनस वाई। y का वैल्यू है x का वैल्यू अगर चाहिए तो x इक्वल्स 4 माइनस वाई है मालूम है हमें। तो x इक्वल्स 4 तो रखो माइनस y का वैल्यू ये सबसे पहले ये ले लो तो 2 प्लस रूट 2 तो x इक्वल्स 4 माइनस 2 माइनस रूट 2 होते। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 माइनस 2 मीन्स 2 बनता है माइनस 2, यानी x का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 रहे तो y का वैल्यू 2 प्लस रूट 2 रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर y का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 है तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन करके देखो तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहे हैं, इसमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं, इसमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हम एक्स वाई का वैल्यू हम बराबर ये कर देंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले x का वैल्यू प्लस 2 में रखो तो 2 प्लस आई रूट 10 और y का वैल्यू 2 माइनस आई रूट 10 एक हो गया। दूसरा x का वैल्यू अगर 2 माइनस आई रूट 10 है तो y का वैल्यू 2 प्लस आई रूट 10 रहेगा, ठीक है। x का वैल्यू अगर प्लस में लेंगे सबसे पहले 2 प्लस रूट 2 है तो y का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 है। x का वैल्यू 2 प्लस रूट 2 है तो y
2 माइनस रूट 2 रहेगा। और नेक्स्ट अगर x का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 है तो y 2 प्लस रूट 2 रहेगा। ये चारों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। और आप चेक भी कर सकते हैं, हमें मालूम है चेक करने के लिए। एक हम चेक करके देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स हमें मालूम है 4 गिवन है इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। तो ये x समझ लो, ये y समझ लो, राइट। एक हम सॉल्व करके एक चेक करके देखेंगे। अगर ये x है, कौन से भी आप ले सकते हैं, ये y है और ये x है, ये y रख लो, ये x है, ये y रख लो, ये x है, ये y रख लो, कौन से भी आप चेक कर दो। चलो हम कौन से भी ये फर्स्ट वन ही चेक करेंगे। x का वैल्यू 2 प्लस आई रूट 10, 2 प्लस आई रूट 10 प्लस ऑफ y का वैल्यू क्या है 2 माइनस आई रूट 10 है। क्या इन दोनों का समीशन 4 है? 2 प्लस आई रूट 10 प्लस से दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 माइनस आई रूट 10 आ जाएगा। क्या इन दोनों का समीशन 4 है? प्लस आई रूट 10 और माइनस आई रूट 10 निकल जाएगा तो 2 प्लस 2 मीन्स यहाँ पर 4 आ जाएगा, राइट साइड में 4 आ जाएगा। यस, ट्रू। LHS इक्वल्स, इस इक्वेशंस को ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहे तो LHS इक्वल्स RHS बन रहे। तो हम यहाँ पर XY का वैल्यू ये एक ही पुट करके चेक किया, तो आप दूसरे में पुट करके चेक हो तो लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड आ जाएगा। ये अगर पुट करके देखा तो सेम आ जाएगा, ये अगर पुट किया तो भी इस इक्वेशन को वैल्यू, इस इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।